इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है। सब्सक्राइबर बेस अगर देखें तो 119 करोड़ लोग मोबाइल यूज करते हैं इंडिया में। क्या आपको पता है भारतीय एयरटेल टोटल 18 देशों में अपनी सर्विसेज देती है। वर्ल्ड का 24% एरिया कवर करती है भारतीय एयरटेल और इंडिया में 95% एरिया कवर करती है भारतीय एयरटेल अपने सर्विसेज से। भारतीय एयरटेल को अगर देखें तो 49.8% का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है और बाकी का जो रेवेन्यू है वो अदर कंट्री से आता है। चलिए आज हम जानेंगे भारतीय एयरटेल के फुल फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। यह वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेके, फ्यूचर में इंडस्ट्री ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकता है, कंपटीशन क्या है इस इंडस्ट्री में, स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का भारतीय एयरटेल का, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है भारतीय एयरटेल में, थ्रेट्स क्या है और फाइनेंशियल्स कैसे हैं कंपनी के, और हमारा व्यू ठाकुर कैपिटल का व्यू कैसा है भारतीय एयरटेल को लेके, हम इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। 1984 में सुनील भारती मित्तल जी ने कंपनी स्टार्ट की और कंपनी पहले पुश बटन फोन बनाती थी जो पहले वो इंपोर्ट करते थे ताइवान से। बाद में 1994 में कंपनी ने अपना बिजनेस बढ़ाया और एक टेलीकॉम सर्विसेज में आई और 1995 में गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला एयरटेल को। दिल्ली में उन्होंने सबसे पहला अपना ऑपरेशन चालू किया। 2002 में कंपनी पब्लिक लिमिटेड बनी और 2003 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई। मर्जर की बात करें तो कंपनी ने 2008, 2009, 2010 में बहुत सी कंपनी को खरीदा है। मिस्टर सुनील भारती मित्तल जो कंपनी के फाउंडर हैं, वो कंपनी के अभी चेयरमैन भी हैं। और बाद में बात करें गोपाल विट्ठल जी की जो कंपनी के एट प्रेजेंट करंटली एमडी एंड सीईओ हैं, इंडिया एंड साउथ एशिया जोन के डायरेक्टर्स हैं। देखें तो कंपनी को एक रिच एक्सपीरियंस है अपने सेगमेंट में और जो कंपनी के फाउंडर हैं, जो कंपनी को जीरो से जिन्होंने स्टार्ट किया, आज वो कंपनी वही रन कर रहे हैं। तो एक काफी बेहतर मैनेजमेंट है कंपनी का। और देखें तो कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो कुछ वैल्यूएशन नहीं थी, मगर आज कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 4 लाख करोड़ के नजदीक में है। मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया में 36.98% का मार्केट शेयर ओन कर रहा है जियो। उसके बाद 29.82% का मार्केट शेयर ओन करता है भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पास 23.15% का मार्केट शेयर है। इंडिया की अगर बात करें तो 17 कंट्रियों में अपना ओवरऑल सर्विसेज दे रही है भारतीय एयरटेल। आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं और ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, तो जरूर आप यहां पे हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है। बात करें गवर्नमेंट पॉलिसी की, गवर्नमेंट पॉलिसी एक लिबरल और रिफॉर्म कर रही है गवर्नमेंट टेलीकॉम्युनिकेशन सेक्टर में, और कंज्यूमर का डिमांड और रैपिड ग्रोथ यहां पे देखें तो एक बेहतर इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को एक सपोर्ट दे रहा है। देखें तो वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट प्राइस में यहां पे इंटरनेट अवेलेबल है इंडिया में। गवर्नमेंट ने एफडीआई का इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ाया है पहले से। देखें तो कैबिनेट ने 12,195 करोड़ 12,195 करोड़ एज अ PLI स्कीम में दिए हुए हैं कि जहां पे ये डेवलपमेंट हो सके। एफआईएस का इन्वेस्टमेंट देखें तो पहले 74% था, अभी गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 100% कर दिया है। तो एफआईएस का इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें आने के चांसेस बहुत बड़े हैं। कैबिनेट की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने मन आइलैंड, कोचिन, लक्षद्वीप यहां पे जो इंटरनेट की सुविधा बढ़ाने के लिए एक पहल की है। बाद में देखें तो नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में 45,000 गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक अप्रूवल दिया है फाइबर इंटरनेट सर्विसेज बढ़ाने का, जिसका कॉस्ट 1,000 करोड़ से ज्यादा है। तो गवर्नमेंट का भी फोकस इंटरनेट को लेके काफी बेहतर है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, और गवर्नमेंट एक नए रिफॉर्म्स कंटिन्यू करती जा रही है। टेलीकॉम सेक्टर देखें तो इंडिया में 5वां सबसे बड़ा जो सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है कंट्री के लिए। इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें हम तो बहुत ही कम सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में अभी। 3+1 मतलब जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और एक BSNL।
तो यहां पे देखें तो मोनोपोली क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, जहां पे प्राइस कंपटीशन बहुत ही कम हो चुका है। मतलब ये 3 जन अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो जो भी प्राइस डिमांड करेंगे कंज्यूमर को देना पड़ेगा, और इजी एंट्री नहीं है यहां पे, बिकॉज एक हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसकी वजह से यहां पे लोग बहुत ज्यादा कंपटीशन आए ऐसा चांसेस बहुत कम है। देखें तो इंडिया में 11 GB पर मंथ एवरेज यूज करते हैं लोग डेटा, और बात करें 2021 से 21 में तो ये मई 2021 के डेटा के हिसाब से 60.22% रीच हुआ है अभी तक, जो पहले 59.23% था मई 2020 में। मतलब सब्सक्राइबर बेस बड़े हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की बात करें डियोट की, तो जो एजीआर फीस है वो 8% अभी, और गवर्नमेंट विचार कर रही है उसको घटा के 6% कर ले, तो जिसका फायदा जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है उसको होता हुआ दिखेगा। जो एजीआर फीस है एवरेज जो गवर्नमेंट चार्ज करती है टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विसेज देते हैं उन कंपनीज से। अभी इंटरनेट यूजर की बात करें इंडिया में तो 78 करोड़ इंटरनेट यूजर है अभी राइट नाउ 2021 के डेटा के हिसाब से। और अगर बात करें हम लोग मोबाइल यूज करने की तो 119 करोड़ 85 लाख लोग मोबाइल यूज करते हैं इंडिया में। अब फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो भारतीय एयरटेल ने टाटा ग्रुप के साथ 5G के लिए एक कोलैबोरेशन किया है, जिसका फायदा एयरटेल को होता हुआ दिखेगा। और देखें तो एक ऐसा एस्टिमेट है कि 2020 से लेकर 2023 तक 11% CAGR से टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है वो ग्रो करेगा, जेनिथ मीडिया के सर्वे के हिसाब से। रेवेन्यू की बात करें तो 26.8 बिलियन का रेवेन्यू 2020 में क्रिएट किया हुआ था इस सेक्टर ने, और इसके बढ़ने के चांसेस हैं। और 2021 तक 82.9 करोड़ इंटरनेट यूजर हो जाएंगे इंडिया में, ऐसा एक एस्टिमेटेड है, जिसका फायदा एयरटेल, जियो और सबको होता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं हम लोग रेवेन्यू ब्रेकअप की। बात करें मोबाइल में तो इंडिया में 49.8% का रेवेन्यू आता है, अफ्रीका से 25.8% का, एयरटेल बिजनेस से 12.9%, होम से 2.1%, डिजिटल सर्विस से 2.7% और टॉवर बिजनेस से 6.4%। आप ऊपर देख सकते हैं रेवेन्यू ब्रेक। प्री जियो और पोस्ट जियो हम लोग कंपेयर करेंगे 2016 और 2021 के डेटा को। एयरटेल देखें तो 2016 में 31.3% का मार्केट शेयर था, जो अभी 32.2% का है। मतलब जियो के आने से एयरटेल को बहुत फर्क नहीं पड़ा है। आइडिया का जो 40.2% का स्टेक था वो 21% हो गया है, और अदर देखें 28% था, और जियो अभी 38% ओन कर रहा है। मतलब एयरटेल ने कोई भी कस्टमर अपने लूज नहीं किए हैं। एक्टिव वायरलेस यूजर देखें तो एयरटेल में जो वायरलेस यूजर है एक्टिव वो 96.3% है, वोडाफोन आइडिया में 89.01% है, जियो में 79%। मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा एयरटेल के यूजर यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की, कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कैसे बढ़ा है। लास्ट 5 क्वार्टर से हम लोग देखें तो एयरटेल ने कंटिन्यू ऐड किए हैं कस्टमर, जैसे कि हम लोग देखें तो 4,18,811 कस्टमर ऐड किए, और एवरेज पर यूजर देखें तो ये लास्ट 5 महीने पहले 135 रुपए आ रहे थे, फिर 154 रुपीज, फिर 157, 162, और अभी लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो रिपोर्ट किया 166 रुपीज पर यूजर। मतलब हर एक जो कस्टमर यूज करता है एयरटेल वो 166 रुपए कंपनी को दे रहा है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 48 करोड़ इंटू 166 हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू क्या रहा है। 5G के लिए कंपनी ने पहले से ही 5G लॉन्च कर दिया है, और 5G में बहुत तेजी से कंपनी आगे बढ़ रही है। अगर बात करें क्लाउड कम्युनिकेशन की तो कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन में भी काम कर रही है, और वहां पे भी काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया है। स्विगी, जस्ट डायल, अर्बन कंपनी, हैवेल्स, डॉक्टर लाल पैथ, सबसे इन्होंने टाइप्स किया है। B2B में देखें तो एक लार्जेस्ट प्लेयर है एयरटेल बिजनेस, जो है लार्जेस्ट प्लेयर है B2B सेगमेंट में भी। कंपनी ने अभी इंडियन टावर में अपना स्टेक लिया है, 42% स्टेक लिया है इंडियन टावर्स में। और इंडियन टावर्स की अगर बात करें तो 1,75,500 टावर्स हैं उनके अंडर, और 3,18,300 को लोकेशन है, जिसका फायदा एयरटेल को होता हुआ दिखेगा। एजीआर ड्यूज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 10% अभी देना है, और बाकी का जो इंस्टॉलमेंट है वो लास्ट 10 साल में 10% देना है। तो इसका फायदा जितने भी एजीआर ड्यूज थे उनको होता हुआ दिखा, और कंपनी ने ऑलरेडी 18,000 करोड़ भर दिया है। एजीआर 43,009 करोड़ जो डिमांड कर रही है उसका एक इंस्टॉलमेंट होता हुआ कंपनी को, एक कंपनी के लिए बेहतर चीज है। अब बात करें कंपटीशन की तो जियो ओनली कंपटीशन है
अगर देखें तो भारतीय एयरटेल के लिए, मगर वो सिर्फ इंडिया में है। अगर बाहर की बात करें तो बाहर इतना बड़ा कंपटीशन एयरटेल को दिखता नहीं है। और 11% CAGR से अगर ये इंडस्ट्री ग्रो होगी तो उसका फायदा, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं आज जो सर्विसेज देने वाले टेलीकम्युनिकेशन में, तो उसका फायदा एयरटेल को होता हुआ दिखेगा। कंपनी देखें तो हाईएस्ट रिटर्न दिया है कंपनी ने लास्ट 1 साल में, और निफ्टी 500 को ही बीट किया है। कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है लास्ट 2 साल से अपने मेन बिजनेस से। नेट प्रॉफिट में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े हैं। एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर टू क्वार्टर लास्ट 2 क्वार्टर से बढ़ा हुआ है। कंपनी ने के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो 0% प्लेज रखी है। ये कंपनी की अच्छी चीज है। FIS ने और FPI ने अपना स्टेक कंपनी में बढ़ाया हुआ है लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये कंपनी की अच्छी चीज है। ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है, और मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा हुआ है। प्राइस में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने मिल रहा है, मतलब लोग कंपनी के स्टॉक्स को बाइंग कर रहे हैं। एक अच्छी चीज है ये कंपनी के लिए। जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कंपनी पे बहुत बड़ा बर्डन है, क्योंकि कंपनी पे काफी बड़ा डेप्ट है। म्यूचुअल फंड ने अपनी जो होल्डिंग है डिक्रीज की है कंपनी में, और जो कंपनी एक हाई पी पे ट्रेड कर रही है, मतलब जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो ज्यादा डिमांड कर रही है, और कंपनी पे डेप्ट भी काफी ज्यादा है। कंपनी ने नजदीक में ही अपने डेप्ट को और बढ़ाया है। ये कंपनी के लिए एक खराब चीज है। कंपनी ने एक फाइनेंशियल जो है वो थोड़े से वीक देखने के लिए मिल रहा है हमको। कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी काफी बेहतर नहीं है, नेगेटिव कैश फ्लो है, और कंपनी अपने कोर बिजनेस से नेट कैश जनरेट नहीं कर पा रही है। लास्ट 2 क्वार्टर की बात करें तो बुक वैल्यू के नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है, अपने बुक वैल्यू से भी मतलब नीचे किया है कंपनी ने। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कंपनी में डिलीवरी उठी है, मतलब डिलीवरी लोगों ने लेके गए हैं घर पे, मतलब डिलीवरी तो ये अच्छी चीज है कंपनी के लिए, एक अपॉर्चुनिटी जैसी दिखती है। ब्रोकर के रडार पे है कंपनी। ब्रोकर कंटिन्यू कंपनी को एक बड़ा टारगेट दे रहे हैं कंपनी का, और 10% यहां से वो बता रहे हैं कि यहां से कंपनी का जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस, वो 10% बढ़ जाएगा। ऐसा ब्रोकर के रडार पे है। कंपनी अपने 52 वीक हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रही है, जितने भी EMAs हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो डिलीवरी परसेंटेज है वो राइज हुआ है। जो ब्रोकर है वो अपग्रेड कर रहे हैं लास्ट मंथ क्वार्टर टू क्वार्टर, और निफ्टी 500 से नीचे उन्होंने माइनस में दिया है। एक जो रिटर्न्स है वो एक कंसर्न है। स्टॉक 52 वीक हाई के नजदीक में ट्रेड कर रहा है। एक वो थ्रेट से कि अगर कोई यहां पे इन्वेस्टमेंट करता है और यहां से अगर फॉल होता है तो उसे काफी दिन रुकने पड़ेंगे अच्छे रिटर्न्स के लिए। जिस तरीके का मूवमेंट दिख रहा है, कंपनी एक्सपेंसिव लग रही है यहां पे, अगर PE से कंपेयर करें और 52 वीक हाई से कंपेयर करें, और कंपनी का जो प्रॉफिट रिपोर्ट करना है उसके हिसाब से देखें तो कंपनी यहां पे एक महंगी साबित होती हुई दिख रही है। हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स कैसे हैं भारतीय एयरटेल के। देखें तो मार्केट कैप 3,99,000 करोड़, मतलब तकरीबन 4 लाख करोड़ के हैं। जो पी देखें तो ये 144 का पी डिमांड कर रहा है। जो इंडस्ट्री पी है वो 64 का है। तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा डिमांड कर रहा है। बात करें हम लोग डेप्ट की तो इस पे 1,80,000 करोड़ का डेप्ट है, जो कि बहुत ज्यादा है। यहां पे देखें तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो 1:1 है, उससे भी ये पार है 3:1, मतलब ये ज्यादा डेप्ट वाली कंपनी है। अब बात करते हैं हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.3% है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 55.9% है। बुक वैल्यू कंपनी की देखें तो 102 रुपया है, मगर एक फ्यूचर में बढ़िया ग्रोथ होगी उस एक्सपेक्टेशन से हम लोग देख सकते हैं कि प्राइजेस कैसे बढ़ी हुई है। एक बड़ा डेप्थ होने के बाद भी और बड़ा पी होने के बाद भी, तब भी यहां पे प्राइजेस बढ़ी हुई है, मतलब अपने बुक वैल्यू से 7 गुना ज्यादा प्राइस डिमांड कर रहा है। यहां पे देखें तो मोस्ट ऑफ कंसर्न है कंपनी का जो कवरेज रेशियो है वो है सेल्स पुअर है, और ओवरऑल देखें तो हमने जो कोशिश की है वो 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने की है, तो वो बेहतर इन्वेस्टमेंट होगा। यहां पे हम लोग ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है वो किस तरीके से बढ़ा हुआ है। हम लोग ये देख सकते हैं कंपनी में सेल्स में काफी बढ़िया ग्रोथ रखी है। यहां पे देखें अगर हम लोग कंपेयर करें दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019, तो ये देख सकते हैं 20,231 करोड़ है, और यहाँ पे 21,000 करोड़ है, ये बढ़ता हुआ दिखा है। दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2020 की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़िया है। 21,000 करोड़ से ये 26,000 करोड़ का ग्रोथ रेट, मतलब सेल्स है, तो एक अच्छी चीज है। बाद में ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं किस तरह से बढ़ी हुई है। एक्सपेंसेस भी उसके साथ बढ़े हुए हैं।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो पहले 45% था, अब ये 48-49% का प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट कर रहा है। जो पहले क्वार्टर दिसंबर में देखे तो 30%, मार्च में हम लोग एवरेज पर यूजर जिस तरीके से हम लोग बढ़ते हुए देखे कि जो 135 रुपये 137 रुपये था 166 रुपीज़ हो गया, तो उसका एक यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे एक बढ़िया दिख रहा है हमको कि बढ़ा हुआ दिख रहा है। इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी ने अपने कर्जे को बढ़ाया, जैसे कि हमने बात की थी। यहाँ पे हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि कंपनी ने इंटरेस्ट कैसे भरा है। पहले ये देखें तो 3,861 करोड़ का इंटरेस्ट भरा था कंपनी ने, अभी ये देखें तो 4,226 करोड़ का इंटरेस्ट भरा है, वो वापस से कम हुआ है, तो डेब्ट को कम किया होगा कंपनी ने वापस। यहाँ पे देखें नेट प्रॉफिट की बात करें तो एजीआर की वजह से कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि 23,000 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है, 15 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है, मगर अभी एजीआर में जो एक इंस्टॉलमेंट का फायदा कोर्ट ने दिया उसका फायदा होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखें तो 759 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, और यहाँ पे देखें तो 284 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है कंपनी ने। देखिए सेल्स ग्रोथ अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो मार्च 2010 से देखें अभी तो ये ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हुआ है, 1 लाख करोड़ का सेल कंपनी कर रही है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ये देख सकते हैं कि बीच में ये 17% गिरा हुआ था, मतलब ये देख सकते हैं मार्च 2018 का डेटा है, और जियो जो लॉन्च हुआ वो 2016 में हुआ, तो यहाँ पे एक घाटा होता हुआ दिखा था, मगर अब कंपनी ने वापस अपने सेल्स को अच्छा पिकअप किया है। इंटरेस्ट की बात करें तो हम लोग देखें तो 15,000 करोड़ का नेट इंटरेस्ट भर रही है कंपनी, अब ये 16,000 करोड़ यहाँ पे है अभी। और उसके पहले देखें तो कंपनी ने अपने कर्जे को बढ़ाया हुआ है, उसका एक यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का बढ़ा है, पहले देखें 32% था, अब ये 40-45% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये काफी बेहतर चीज है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट लॉस रिपोर्ट किया था कंपनी ने बिकॉज ऑफ एजीआर का जो ड्यू था, यहाँ पे देखें 32,000 करोड़ का और यहाँ पे 15,000 करोड़ का, और अभी कंपनी जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करी हो 3,030 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। एवरेज अगर देखें कंपाउंडिंग CAGR ग्रोथ स्टॉक में तो 7% का है, पर हम लोग फ्यूचर में अच्छा ग्रो करेगा ऐसा लगता है, और उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि भारतीय एयरटेल में इन्वेस्टमेंट करने की। यहाँ पे देखें शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल देखें तो कंपनी ने शेयर कैपिटल को अपने बढ़ाया है। पहले देखें तो 2019 में ये 1,999 करोड़ था, अभी ये 2,728 करोड़ का है। रिजर्व्स देखें तो रिजर्व कंपनी ने घटाए हुए हैं पहले मार्च 2020 में ये 74 करोड़ था, अभी ये घट के 56 करोड़ है, मतलब अपने रिजर्व में से उन्होंने जो भी एजीआर के ड्यूज है दिए हैं, ऐसा देख के लगता है। नेट कैश फ्लो देखें तो नेगेटिव है, कंपनी के लिए अच्छी चीज नहीं है। यहाँ पे देखें डेटर डेज, तो डेटर डेज पहले 20 के थे, अभी 13 के हैं, तो एक अच्छी चीज है, मतलब पहले जो कंपनी को पैसा 20 दिन में आता था अब वो 13 दिन में आता है। प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग पहले से घटी है, पहले 67% था, अब ये गिर के 55.86% हुआ, ये एक खराब चीज है। एफआईएस ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है कंपनी में, हम लोग ने देखा था स्ट्रेंथ में, और यहाँ पे देखें तो लास्ट क्वार्टर में डीआईएस ने अपनी होल्डिंग घटाई है। उसके पहले ये देखें कंटिन्यू 2021 में पहले 21% था, 72%, 21.72%, 21.78%, पर अब ये गिर के 19.1% हुआ है, मतलब डीआईएस ने अपनी होल्डिंग घटाई है। बात करें पब्लिक होल्डिंग, तो पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी घटी हुई है, पब्लिक की होल्डिंग इतनी मैटर नहीं करती जितनी एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग मैटर करती। अब देखें तो भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी में जरूर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस लेवल पे भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने टोटल कैपिटल का 2 से 4% लगाएंगे यहाँ पे आने वाले 10 साल के लिए, क्योंकि जो फ्यूचर ग्रोथ है वो काफी बेहतर लगता है, क्योंकि जैसे एवरेज पर यूजर बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, और जल्द से जल्द मतलब जिस तरीके से एक पॉपुलेशन बढ़ेगी उसका फायदा भी यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ, कि उनको भी पता चल सके कि एयरटेल कितनी बड़ी कंपनी है और कितने देशों में वो काम करती है। नमस्कार, धन्यवाद।